नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका साके अकाउंट्स पर। दोस्तों, मैं आज टैली ERP 9 जो कि अब टैली प्राइम हो चुका है, उसमें धान मंडी का काम कैसे किया जाता है, अनाज मंडी का वर्क है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम J फॉर्म और I फॉर्म काट सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जो धान मंडी का वर्क है वो अन्य बिजनेस से अलग टाइप से होता है। इसमें ऑक्शन का जितना भी माल आता है उतना ही वापसी सेल हो जाता है, हमारे पास इसका स्टॉक नहीं रहता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं टैली प्राइम में कैसे J फॉर्म और I फॉर्म काट सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हमें किस टाइप से वर्क करना है। यहाँ पर मैंने टैली प्राइम स्टार्ट कर लिया है। दोस्तों, मैं एजुकेशनल मोड में इसका प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट करनी है। जैसे मैं यहाँ पर मेरे नाम से ही कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर एड्रेस भर लेना है और यहाँ पर स्टेट भरना है। जैसे मैं यहाँ पर राजस्थान में हूँ तो राजस्थान का भर लेता हूँ। यहाँ पर पिन कोड भर लेना है। मैं पूरी यहाँ पर डिटेल नहीं भर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आगे डिटेल्स पूछ रहा है, हमने मेंटेन अकाउंट में यस करना है, एंडेबल बिल वाइज एंट्री में यस करना है। इसके बाद में इन्वेंट्री में हमने मेंटेन इन्वेंट्री में यस करना है और एंट्री कर अकाउंट विद इन्वेंट्री में यस करना है। इसके बाद में दोस्तों टैक्सेशन में आ जाना है। टैक्सेशन में हमने GST एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर हमारी रेगुलर फर्म है तो यहाँ पर रेगुलर करेंगे। SSC टेरिटरी में नो रखेंगे और यहाँ पर हमने GST में GST नंबर भर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर हमें अन्य डिटेल नहीं चाहिए, ऑनलाइन SSC नहीं चाहिए, हमने नो कर दिया है और हमने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों, अनाज मंडी का वर्क करने के लिए हमें अलग वाउचर क्रिएट करने पड़ेंगे और लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे और आइटम्स बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, जो लेजरों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ पर राजस्थान में हूँ, जो ऑक्शन बिल के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस लगते हैं उन एक्सपेंसेस का मैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक आइटम क्रिएट करनी है। क्रिएट पर गया हूँ, स्टॉक आइटम पर गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक कॉटन के नाम से आइटम क्रिएट किया है। दोस्तों, यहाँ पर अंडर में हमने प्राइमरी रखना है, एंटर कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक यूनिट बनाना है। यूनिट जो कॉटन है वो क्वांटल के अंदर सेल परचेज होता है। मैंने यहाँ पर एक यूनिट बना दिया है क्विंटल का। यहाँ पर मैं कर देता हूँ QTL, शॉर्ट फॉर्म है QTL सिंबल, जो मेरे यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट में हमने कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर GST एप्लीकेबल में हमने एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर GST डिटेल में हमने यस करना है। दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है। जैसे ये हमने
कॉटन का आइटम बनाया है तो कॉटन डाल देते हैं। इसका HSN कोड डाल देते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू करना है। टैक्सेबिलिटी में हमने टैक्सेबल करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने इंटीग्रेटेड टैक्स है जो कॉटन पर 5% है, यहाँ पर मैं 5% दे देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों टाइप ऑफ सप्लाई में हमने गुड्स करना है और यहाँ पर हमने एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही आइटम बनाऊँगा क्योंकि ज़्यादा आइटम बनाने से यह वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आइटम क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद में हमने लेजर क्रिएट करने हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट पर जाना है और उसके बाद में हमने अकाउंटिंग मास्टर में लेजर पर जाना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमें एक फार्मर के अकाउंट की ज़रूरत होगी क्योंकि ऑक्शन के लिए जो माल आता है वो फार्मर का आता है, किसान का आता है। तो मैं यहाँ पर एक किसान का नाम डाल देता हूँ। दोस्तों ग्रुप में अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा, बिल बाई बिल मेंटेन रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने डिटेल भर के उसको दोस्तों टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में हमने कस्टमर को रखना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर फार्मर का अकाउंट बन गया है। दोस्तों अब पार्टी का अकाउंट बनाना है। जो माल पार्टी लेके जाएगी, जो परचेजर लेके जाएगा, उसका हमने अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर रमेश एंड कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट किया है, इसको अंडर सन्ड्री डेप्टर्स में रखना है। इसके बाद में दोस्तों उसका डिटेल भर देना है। दोस्तों यहाँ पर टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में रेगुलर रहेगा और यहाँ पर उसका GSTN नंबर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर पार्टी का अकाउंट तैयार हो गया है। दोस्तों इसके बाद में हमने टैक्सेशन का लेजर डालना है। GST में 3 प्रकार के टैक्स डलेंगे। मैं यहाँ पर स्टेट का टैक्स डाल देता हूँ, SGST। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में रहेगा और यहाँ पर GST रहेगा। मैंने SGST डाला है तो यहाँ पर स्टेट का टैक्स है, तो मैंने यहाँ पर स्टेट टैक्स दे दिया है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों हमने डालना है अकाउंट CGST। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, GST रहेगा। दोस्तों यहाँ पर CGST है तो यहाँ पर ये सेंट्रल टैक्स है और हमने इसको एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद में आउट ऑफ स्टेट का जो टैक्स है वो IGST है। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। GST मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स डाल दिया है और इसको एक्सेप्ट कर दिया है। दोस्तों इसके बाद में हमने अकाउंट डालना है ऑक्शन सेल्स और ऑक्शन परचेज का। हमने यहाँ पर ऑक्शन सेल्स का अकाउंट डाल दिया है। कॉटन जींस है वो 5% का अंडर में है तो उस पर टैक्स 5% है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्शन सेल्स का अकाउंट डाल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्शन सेल्स में अंडर में सेल्स डाल देना है। आगे दोस्तों यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करना है। स्टेटरी डिटेल में हमने GST एप्लीकेबल करना है और सेट डिटेल में यस करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन नहीं भर रहा हूँ। आगे दोस्तों यहाँ पर नेचुरल ट्रांजैक्शन में हमने
सेल्स टैक्सेबल कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर 5% देना है, गुड्स रहेगा, और यहाँ पर मैंने एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम ऑक्शन परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में परचेज रहेगा। दोस्तों यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करना है, और जीएसटी एप्लीकेबल में हमने नॉट एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल करना है। दोस्तों इसके अलावा जो बिल के अंदर जो एक्सपेंसेस लगते हैं उनके लेजर क्रिएट करने हैं, जिसको हम आई फॉर्म बोलते हैं। जैसे आई फॉर्म के अंदर सबसे पहला जो एक्सपेंसेस है अर्थ अकाउंट रहेगा, अर्थ अकाउंट या फिर कमीशन अकाउंट बोल सकते हैं। इसको हमने इनकम इनडायरेक्ट में रखना है। यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल करना है, जीएसटी एप्लीकेबल में हमने नॉट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पर इंक्लूडिव इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्म में हमने जीएसटी करना है। यहाँ पर हमने गुड्स रखना है, यहाँ पर हम बोथ भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पर गुड्स रखना है, और हमने यहाँ पर बेस ऑन वैल्यू कर दिया है, और हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दूसरा एक्सपेंसेस है तुलाई, इसको हमने इनडायरेक्ट इनकम में रखना है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर हम जीएसटी करेंगे, गुड्स करेंगे, और यहाँ पर बेस ऑन वैल्यू भी करेंगे। हमने इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आता है धर्मादा, जिसको हम गौशाला भी बोलते हैं। इसको हमने इनडायरेक्ट इनकम में रखना है, और यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल रखना है, और इंक्लूडिव एसेसिबल में हमने जीएसटी करना है, और यहाँ पर हमने गुड्स करना है, और बेस ऑन वैल्यू पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आता है मार्केट, या फिर हम इसको मंडी टैक्स भी बोल सकते हैं। इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखना है, नॉट एप्लीकेबल करना है। यहाँ पर भी हमने नॉट एप्लीकेबल करना है, यहाँ पर हमने जीएसटी करना है, गुड्स कर देना है, और बेस ऑन वैल्यू कर देना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा कृषक, जो अभी राजस्थान में कृषक टैक्स लागू हुआ है, जो मार्केट का है, मंडी टैक्स का है। इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनकम में ले लिया है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर हमने जीएसटी कर दिया है, गुड्स कर दिया है, और यहाँ पर बेस ऑन वैल्यू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमने एक अकाउंट और डालना है, जो हमारा आई फॉर्म के अंदर जे फॉर्म के अंदर लगता है, जिसको हम लेबर भी बोलते हैं, या हम उसको दानका बोल सकते हैं। जो किसान का माल आता है उसमें से माइनस होता है, जो किसान दोस्तों ये लेबर किसान से काटी जाती है। फार्मर का जो माल आता है उसमें से ये काटा जाता है, तो इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। इसको भी हमने नॉट एप्लीकेबल करना है, यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल रखना है। इसको यहाँ पर भी
नॉट एप्लीकेबल रखना है। दोस्तों यहाँ पर लेजर लगभग से डल चुके हैं, वो हमने वाउचर क्रिएट करना है। दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के वाउचर क्रिएट होंगे। एक जो किसान का माल आता है उसको जो हम पर्ची देते हैं, जिसको हम जे फॉर्म बोलते हैं, वो फॉर्म क्रिएट करना है। दूसरा दोस्तों हमने जो व्यापारी को जो आई फॉर्म दिया है, जो हम व्यापारी को बिल देते हैं उसको हम आई फॉर्म बोलते हैं, वो हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मंडी टैक्स की जो पर्ची बुक होती है उसको क्रिएट करना है, जिसको हम जे फॉर्म बोलते हैं। दोस्तों इसको हमने अंडर परचेज रखना है और ये हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करके इसको आगे तक आ जाना है। यहाँ पर एंड में ऑप्शन आता है एंडेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन में हमने यस करना है। दोस्तों सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट में यस करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है, डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। यहाँ पर हमने ऑक्शन परचेज दे देना है, लेजर नेम में ऑक्शन परचेज दे देना है। सेट अल्टर डिटेल में नो रहेगा और परसेंटेज में 100% रहेगा। ओवर राइटिंग यूजिंग आइटम डिफ़ॉल्ट में नो रहेगा। इसके बाद में दोस्तों ये हम जे फॉर्म बना रहे हैं, जो हमने किसान को देना होता है। दोस्तों किसान से हमने जो लेबर काटनी होती है या फिर जो किसान के लेबर लगनी होती है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, जिसको हम दानका बोल सकते हैं या लेबर बोल सकते हैं, जो हमने ऑन टोटल सेल्स पर लेना है। तो दोस्तों उसका परसेंटेज हमने यहाँ पर देना है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में 0.5% है, तो हमने 0.5% दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों नॉट एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पर हमने यस रखना है और इसको एंटर कर देना है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों हमारा ये जे फॉर्म क्रिएट हो गया है। इसके बाद में दोस्तों हमने आई फॉर्म क्रिएट करना है। दोस्तों हम इसको आई फॉर्म नाम दे सकते हैं या फिर हम इसको जीएसटी इनवॉइस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इसको अंडर सेल्स में देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। यहाँ पर हमने एंटर करके लास्ट में आ जाना है। एंडेबल डिफ़ॉल्ट काउंटिंग लोकेशन में हमने यस करना है। इसके बाद में सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट में यस करना है। दोस्तों यहाँ पर विंडो ओपन हो गई है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज की। तो यहाँ पर हमने ऑक्शन सेल्स का अकाउंट देना है। यहाँ पर नो रखना है, यहाँ पर 100% रहेगा और यहाँ पर नो रहेगा। दोस्तों जो बिल के अंदर जो भी एक्सपेंसेस लगने हैं वो यहाँ पर हमने आगे मेंशन करने हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने अकाउंट लगाना है आर्थ अकाउंट, जो हम कमीशन अकाउंट बोल सकते हैं। इसको हमने एंटर कर दिया है। ये किस पर लगना है? टोटल सेल्स पर लगना है। दोस्तों यहाँ पर हमने जितना % उस पर चार्ज करना है, जैसे हमने यहाँ पर 2.50% चार्ज किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल कर देना है और यहाँ पर यस रखना है और यहाँ पर हमने तुलाई दे देना है। यहाँ पर ऑन टोटल सेल्स दे देना है 0.25% जो हमने चार्ज किया है दे देना है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने गौशाला या धर्मादा दे देना है। इसके बाद में हमने ऑन टोटल सेल्स
जो हमारा 0.15% है हमने दे दिया है। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने मंडी टैक्स का दे देना है। मंडी टैक्स ऑन टोटल सेल्स पर चार्ज होगा। यहाँ पर 1.60% है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, नॉट अप्लीकेबल करना है, यहाँ पर यस करना है। दोस्तों इसके बाद में हमने कृषक देना है और यहाँ पर टोट ऑन सेल्स दे देना है और जो 1% है हमने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल किया है और यस कर दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों हम यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा अल्टर है। जो वाउचर हमने क्रिएट किया था जो जे फॉर्म का था, यहाँ पर हमने यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जो किसान से जो लेबर है उससे लेबर काटना है या उससे हमने रिसीव करना है, तो हमने यहाँ पर -0.5% देंगे और यहाँ पर हमने इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमने जे फॉर्म क्रिएट करना है। जो भी किसान का माल आया है उसको हमने पहले रिसीव करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर F9 एंटर किया है। यहाँ पर हम F9 प्रेस करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, परचेज और पर्ची बुक या फिर जे फॉर्म। हमने जे फॉर्म पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो पर्ची बुक होती है, मंडी समिति की पर्ची बुक होती है, उसका हमने यहाँ पर नंबर दे देना है और यहाँ पर जो ऑक्शन की डेट है वो डाल देनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने जगदीश चंद्र सन ऑफ रामचंद्र का हमने अकाउंट क्रिएट किया था। जो एक किसान है उसका माल ऑक्शन हुआ है, बोली हुआ, तो हमने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर परचेज लेजर पूछ रहा है। यहाँ पर हमने ऑक्शन परचेज का अकाउंट दे देना है। इसके बाद में दोस्तों हमने आइटम देनी है। हमने यहाँ पर जगदीश सन ऑफ रामचंद्र का कॉटन रिसीव किया है या उसका माल सेल होने के लिए आया था, वो कॉटन है, तो हमने यहाँ पर कॉटन आइटम दे दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने उसको क्वांटिटी देना है, कितना माल आया था। जैसे हमारे पास 20 क्विंटल माल आया था और 6,000 रुपये के हिसाब से उसका ऑक्शन हुआ था, तो हमने 6,000 का रेट दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लेबर है वो अपने आप ही कट चुका है और हमने यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया है। दोस्तों इसके बाद में जो ये किसान का माल आया है उसको कौन खरीद के लेके गया है, जो परचेजर है उसके नाम से हम बिल क्रिएट करेंगे। जे फॉर्म है, सॉरी आई फॉर्म है, वो हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर F8 प्रेस किया है। F8 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन आ जाते हैं, आई फॉर्म और सेल्स। हमने यहाँ पर आई फॉर्म पर एंटर किया है। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर डेट दे देनी है और यहाँ पर जो माल परचेज करके ले गया है उसका अकाउंट दे देना है। जैसे रमेश एंड कंपनी का हमने अकाउंट क्रिएट किया था यहाँ पर, तो हमने वो रमेश एंड कंपनी का अकाउंट दे दिया है। दोस्तों यहाँ पर सेल्स लेजर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने ऑक्शन सेल्स लेजर देना है,
क्योंकि दोस्तों ये ऑक्शन सेल्स और परचेज है जो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑक्शन सेल्स का अकाउंट डाला है और परचेज भी का अकाउंट डाला है। दोस्तों यहाँ पर हमने नेम ऑफ आइटम देना है। आइटम क्या परचेज करके ले गया है, हमारे पास से कॉटन परचेज करके ले गया है जो 20 क्विंटल थी और वो 6000 के रेट के हिसाब से परचेज करके ले गया है। दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंसेस अपने आप लग चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने दो अकाउंट और देने हैं जो टैक्सेस के हैं। हमने यहाँ पर SGST देना है और CGST अकाउंट देना है। दोस्तों ये I फॉर्म है हमारा क्रिएट हो गया है। ये फॉर्म हम परचेजर को दे सकते हैं। मैंने डे बुक में ये दोनों एंट्री निकाल ली हैं। जैसे हमने ये I फॉर्म है वो हमने प्रिंट करना है। यहाँ से कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो इस टाइप का होगा। दोस्तों यहाँ पर सभी एक्सपेंसेस लग गए हैं और नीचे अलग अलग डिटेल आ गई है। अब दोस्तों यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब हमने इनके लेजर देखने हैं। मैं यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में गया हूँ, अकाउंट बुक में गया हूँ और लेजर में गया हूँ। यहाँ पर मैंने जगदीश चंद्र रामचंद्र का माल रिसीव किया था तो उसका अकाउंट देख लेते हैं। 1,19,400 रुपये हैं जो उसके क्रेडिट हो गए हैं। और इसी प्रकार हमने जो माल बेचा था रमेश एंड कंपनी को उसके पेमेंट डेबिट हो चुकी है 1,32,930। इसी प्रकार दोस्तों हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में देख लेते हैं क्या पोजीशन होती है। दोस्तों यहाँ पर 1,20,000 का ऑक्शन सेल्स हो गया है और ऑक्शन परचेज है जो 1,20,000 का है जो सेम है। इसी प्रकार दोस्तों जो एक्सपेंसेस हैं अकाउंट में लगे हुए थे वो सारे अकाउंट्स में आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर अर्थ का अकाउंट है वो हमारे पास एज ए प्रॉफिट रहेगा। बाकी अकाउंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। धर्मादा हमारे को पेड करना पड़ेगा। कृषक का है और मंडी समिति का टैक्स है वो भी हमने पेड करना है। तुलाई है जो मजदूरी है वो हमने पेड करनी है। यहाँ प्रधान का है वो भी हमने पेड करना है। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो टैक्स है SGST और CGST यहाँ पर क्रेडिट हो गया है। और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में जगदीश प्रसाद रामचंद्र क्रेडिट हो गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर डेप्टर्स में रमेश एंड कंपनी के डेबिट हो चुके हैं। दोस्तों अब हमने अगर GST का डिटेल निकालना है, GST डिटेल के अंदर हम चले जाते हैं। हमने GST रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पर हम 3B ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी डिटेल प्रॉपर है। यहाँ पर 1,26,600 का माल सेल हुआ है और इस पे 3165 रुपये टैक्स बना है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने फार्मर का माल परचेज किया था वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो ऑक्शन सेल्स का पार्ट है और ये भी ऑक्शन सेल्स का पार्ट है। यहाँ पर GSTR 1 और खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों जो GST नंबर मैंने डाला था वो सही नहीं था, इसलिए उसने B2B के अंदर शो नहीं किया है। जो यहाँ पर
GSTN नंबर नॉट सेटिस्फाइड। अगर मैं यहाँ पर GSTN नंबर सही डाल देता हूँ तो एंट्री B2B के अंदर शो कर जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेल और परचेज, जो ऑक्शन सेल और परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमने प्रॉफिट लॉस में देखना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आप, ये ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्रीज शो कर रही हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जो ऑक्शन सेल और परचेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों इनको यहाँ से हम कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एंट्री और करनी है जो हम डेली वाइज एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जर्नल की एंट्री करनी है। यहाँ पर मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बाई में देना है ऑक्शन परचेज और ऑक्शन सेल्स। यहाँ पर 1,20,000 का अमाउंट है और 2 के अंदर देना है ऑक्शन परचेज, 1,20,000 का अमाउंट है। दोस्तों इससे अकाउंटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम प्रॉफिट लॉस में चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑक्शन सेल्स का और परचेज का अकाउंट बिल्कुल नील हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार से हम डेली वाइज एंट्री कर सकते हैं। हमारा जितना भी ऑक्शन परचेज हुआ है और या फिर ऑक्शन सेल्स हुआ है उसकी एंट्री हम इस प्रकार से पास कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।